मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, इसी शहर में राघव और अंजलि अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। राघव एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर इंजीनियर था, जबकि अंजलि सादगी और संस्कारों से भरी गृहिणी थी। दोनों की दुनिया प्यार, विश्वास और हंसी से भरी हुई थी। कुछ समय बाद अंजलि की छोटी बहन काव्या एमबीए की पढ़ाई के लिए भोपाल आ गई। हॉस्टल में रहने के बजाय अंजलि उसे अपने घर ले आई। काव्या चंचल, हंसमुख और शरारती स्वभाव की लड़की थी। उसके आते ही घर में फिर से रौनक लौट आई। एक शनिवार की सुबह राघव लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी काव्या अपनी फाइल लेकर उसके सामने आ खड़ी हुई। जीजाजी, जरा मेरी भी मदद कर दीजिए। यह इकोनॉमिक्स का ग्राफ मेरी समझ से बाहर है। राघव मुस्कुराकर बोला, मैं इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर नहीं। तभी अंजलि चाय और पोहा लेकर आई। काव्या ने राघव की चाय का घूंट लेते हुए शरारत से कहा, दीदी, जीजाजी की चाय में चीनी कम है, इसलिए इनका मिजाज भी इतना गंभीर रहता है। राघव हंस पड़ा, अच्छा, आज शाम तुम्हारे गोलगप्पे बंद। काव्या तुरंत कान पकड़कर बोली, नहीं जीजाजी, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे जीजाजी हैं। तीनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। किसी को क्या पता था कि किस्मत उनकी खुशियों पर इतनी जल्दी विराम लगा देगी। शादी की दूसरी सालगिरह पर राघव और अंजलि डिनर के लिए निकले। घर पर काव्या अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रात करीब 10 बजे उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि अंजलि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राघव गंभीर रूप से घायल हो गया। यह खबर सुनकर काव्या की दुनिया उजड़ गई। उसकी दीदी, जो उसके लिए माँ जैसी थी, हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। अस्पताल से लौटने के बाद राघव बिल्कुल बदल चुका था। वह घंटों अंजलि की तस्वीर के सामने बैठा रहता। घर की हंसी, चहल पहल और खुशियां सब जैसे कहीं खो गई थी। अपने दर्द को दिल में दबाकर काव्या ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। वह समय पर दवाइयां देती, खाना बनाती और हर पल राघव को संभालने की कोशिश करती। एक दिन उसने कांपती आवाज में कहा, जीजाजी, आज मैंने बिल्कुल दीदी जैसा पोहा बनाया है। एक बार चखकर तो देखिए। राघव ने एक निवाला लिया। स्वाद वही था, लेकिन अंजलि नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कई महीनों बाद वह खुलकर रोया। काव्या भी खुद को रोक नहीं पाई। दोनों देर तक रोते रहे। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि उनका दुख अब साझा हो चुका है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। लगभग 1 साल बाद दोनों परिवारों ने राघव और काव्या की शादी का प्रस्ताव रखा। अंजलि के माता पिता बोले, बेटा, हमारी अंजलि तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम और काव्या अकेलेपन में पूरी जिंदगी न बिताओ। राघव ने तुरंत मना कर दिया। काव्या मेरी साली है। मैं उसे हमेशा छोटी बहन की तरह मानता आया हूं। काव्या ने भी सिर झुका लिया। उसे लग रहा था कि वह अपनी ही दीदी की जगह कैसे ले सकती है। लेकिन समय, परिवार की इच्छा और परिस्थितियों ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार एक सादे समारोह में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पहली रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच वर्षों का संकोच खड़ा था। राघव बोला, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। इतना कहकर वह मुड़ा ही था कि काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? दीदी जहां भी होंगी, वह कभी नहीं चाहेंगी कि हम दोनों एक ही घर में अजनबियों की तरह जिए।
राघव चुप रहा। काव्या ने नम आंखों से कहा, मुझे आपके अतीत से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने वर्तमान का हिस्सा बनने दें। इन शब्दों ने राघव के दिल की दीवारें तोड़ दी। उसने धीमे से कहा, मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारे साथ अन्याय न कर बैठूं। काव्या मुस्कुरा दी। रिश्ते मजबूरी से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। दोनों पलंग पर बैठकर देर तक बातें करते रहे। बरसों का दर्द, अकेलापन और संकोच धीरे धीरे शब्दों में बहता गया। कुछ देर बाद काव्या ने मुस्कुराते हुए बेड पर पड़ी रेशमी चादर उठाई और हल्के से दोनों पर डाल दी। अब बताइए, अभी भी सोफे पर जाने का इरादा है क्या? राघव महीनों बाद खुलकर मुस्कुराया। उसने पहली बार काव्या की आंखों में अपने लिए समर्पण, अपनापन और सच्चा प्रेम देखा। उसने धीरे से काव्या का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस पल दोनों ने महसूस किया कि कुछ रिश्ते किस्मत लिखती है। अंजलि की जगह कोई नहीं ले सकता था, लेकिन उसकी यादों का सम्मान करते हुए एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। अगली सुबह खिड़की से आती धूप कमरे में फैल रही थी। काव्या नहाकर चाय लेकर आई। उसके माथे का सिंदूर नई शुरुआत की गवाही दे रहा था। राघव ने मुस्कुराकर कहा, आज चाय में चीनी बिल्कुल सही है। काव्या हंस पड़ी। चीनी नहीं, आपकी जिंदगी मीठी हो गई है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। राघव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब हर शनिवार तुम्हारे नाम होगा। गोलगप्पे भी साथ खाएंगे और जिंदगी के हर सुख दुख भी साथ बांटेंगे। काव्या मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। भोपाल की उस सुबह ने उनके जीवन में एक नई शुरुआत लिख दी थी। अंजलि की यादें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहीं, लेकिन उन यादों ने कभी उनके नए रिश्ते की नींव को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम किसी की जगह नहीं लेता, बल्कि टूटे हुए दिलों को फिर से जीना सिखाता है। जीजा साली का रिश्ता पीछे छूट चुका था। अब वे दो ऐसे हमसफर थे जिन्होंने दर्द से गुजरकर प्रेम की नई मंजिल